बीमा पर भी इसका कोई असर, कोई प्रभाव नजर नहीं आता है। और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित मिश्रा इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से E20 का उपयोग बढ़ा है तो भ्रम भी बढ़ रहा है, लेकिन इस भ्रम के सामने जो सच्चाई भरे तमाम दावे हैं वो जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को साफ तौर पर बता भी रहे हैं कि E20 के इस्तेमाल से किस तरह से देश की आर्थिक प्रगति निश्चित हुई है। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जो भ्रम जाल फैलाया जा रहा है E20 को लेकर के, उसी को तोड़ने के लिए सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि पॉइंट दर पॉइंट सरकार ने उन हर दावों की पोल खोल दी है। इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, जहां पर दिखाया जाता है कि गन्ने का रस डाला जा रहा है, कहीं तो इस वीडियो को मजाक में भी एक दूसरे को भेजा जा रहा है और कई बार इसको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वाकई गन्ने का रस डायरेक्ट आप गाड़ी में डालेंगे और वो चलने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें से डिटिलेशन के बाद ये पूरा जो इसमें से शुगर का पदार्थ होता है वो हट जाता है। तो यानी जब सरकार ये कह रही है कि इस तरह के दावों से ना तो गाड़ी में किसी भी तरीके की खराबी आती है और ना ही किसी तरीके का आपको बीमा जब आप करवाते हैं वो जब क्लेम करने जाते हैं तो नुकसान होता है, तो यानी आपको सरकार की बात को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर दिक्कत कहाँ पर है। लोगों में भ्रम की स्थिति इसलिए हो रही है क्योंकि ये 2003 से कोशिश की जा रही थी कि एथेनॉल 20 को इजाज़त मिले, लेकिन तकरीबन 20 साल लग गए। 2023 में जाकर के इसकी शुरुआत हुई और चरणबद्ध तरीके से E20 का चलन सरकार ने पूरे भारत में ला करके खड़ा किया। और ये भारत ऐसा पहला देश नहीं है, अमेरिका, ब्राज़ील और जापान जैसे देश भी हैं जो E20 का इस्तेमाल अपने यहाँ पर लंबे समय से कर रहे हैं। तो भारत इसी दिशा में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ा और इसके 3 फायदे होते हैं। ये तो हो गया, हमने जो लगातार आपने भी बताया कि कैसे दर्शकों को इन भ्रामक दावों से हटना चाहिए। अब मैं 3 फायदे बता रहा हूँ। पहला, वैश्विक स्तर पर अगर भारत भी इस तरह के कदमों को अपनाता है तो ये दिखाता है कि आज भारत जो है विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखता है और उसी के जरिए उन तमाम मुद्दों पर काम कर रहा है जो आगे आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान के तौर पर खड़ा करेंगे। या दूसरा, फाइनेंशियली स्तर पर भारत को स्ट्रांग यहाँ पर बनाता है क्योंकि 1.4 लाख करोड़ रुपए का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, क्योंकि जब हम पेट्रोल यानी क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं तो हमें उसके लिए पेमेंट जो है डॉलर में करना पड़ता है, तो वो डॉलर जो है अब हमारे पास ही सेव होता है, यानी विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास बचता है। तीसरा, हमारे यहाँ की जितने भी किसान हैं, क्योंकि जो भी ये एथेनॉल बनकर के आता है वो गन्ना, मक्का, इन तरह के जो पदार्थ हैं उनसे बनता है, तो यानी कि उनकी इनकम कच्चे माल की वजह से बढ़ जाती है क्योंकि सरकार वहीं से खरीदेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी किसानों को इससे बेहतर फायदा। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग की लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018-2015 से ही लगातार, मुझे जहां तक याद आता है, अलग अलग मंचों पर इसका जिक्र कर चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे लड़ा जाए और भारत इसमें कैसे आगे बढ़ रहा है, अग्रणी बनने की तरफ कैसे जा रहा है। तो यानी कार्बन जो उत्सर्जन है उसको कैसे कम किया जाएगा, उसमें भी ये बड़ा लाभकारी साबित होगा क्योंकि जिस तरह से लगातार ये देखा जाता है कि एथेनॉल का इस्तेमाल होगा, तो यानी ईंधन का जब भी इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा तो वो कार्बन उत्सर्जन के लिए बेहतर रहने वाला है। निश्चित तौर पर अंकित, और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने फिलहाल पश्चिम एशिया